लेकिन इस ऑपरेशन का सिंदूर का क्रेडिट, उसका श्रेय तो हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। सही भी है, ठीक है, सही है, श्रेय ले। ओलंपिक्स में हमारा मेडल आता है, उसका भी श्रेय लेते हैं, लेकिन सिर्फ श्रेय लेने से नहीं होता नेतृत्व, जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। ये लोग वहां पे इस सरकार के भरोसे गए और इस सरकार ने उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया। मैं पूछना चाहती हूं, ये किसकी जिम्मेदारी थी? इस देश के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इस देश के प्रधानमंत्री की नहीं है? क्या इस देश के गृह मंत्री की नहीं है? क्या इस देश के रक्षा मंत्री की नहीं है? क्या एनएसए की नहीं है? देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो आपके साथ थे। आखिरकार एनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? और अध्यक्ष महोदय, फिर वही बात मैं दोहराऊं जिसकी वजह से पहलगांव हुआ, जिसकी वजह से पुलवामा हुआ। अगर ये इतना ही टेक्नोलॉजी और इन सब चीजों को समझते हैं और जानते हैं तो आखिरकार अध्यक्ष महोदय, पुलवामा में जो गाड़ी में RDX आया, वो गाड़ी आज तक क्यों नहीं पकड़ी गई? और शायद भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जानते होंगे कि बहुत सारे विभाग सरकार के होते हैं, सैटेलाइट इमेजेस देते हैं। अगर आज भी भारतीय जनता पार्टी चाहे तो पुलवामा में जो गाड़ी आई है, सैटेलाइट इमेजेस से वो पता कर सकती है कि वो किस रास्ते से वो गाड़ी आई थी। आप हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं उसके लिए? और फिर पहलगांव में किसी भी दल ने आपके साथ किसी तरह की राजनीतिक बातचीत नहीं की, लेकिन राजनीतिक लाभ आपने कांग्रेस पार्टी से भी उठाने की कोशिश की, हमारे से भी उठाने की कोशिश की। अगर डेलीगेशन भेजना ही था आपको तो पॉलिटिकल पार्टीज तय करती हैं, आप नहीं तय कर सकते। ये राजनीति कौन कर रहा है? और फिर अध्यक्ष महोदय, राजनीति करने वाले वो लोग जो अपने चुनावी भाषण में कह रहे थे कि POK हम 6 महीने में ले लेंगे, हम अक्साई चिन्ह ले लेंगे। इसीलिए मैंने सवाल पूछा अध्यक्ष महोदय सरकार से कि जिस समय सरकार में भारतीय जनता पार्टी आई उस समय भारत का क्षेत्रफल क्या था और भारत का क्षेत्रफल आज क्या है? क्या 5 फिंगर्स, पेंगोंग लेक, गलवान घाटी, रजांगला, उसका जवाब किसके पास है? सरकार के पास है क्या कि नहीं है? और मैं आज अध्यक्ष महोदय कहता हूं, हम वॉर के खिलाफ हैं, हम वॉर नहीं चाहते हैं, लेकिन सीमा पर शांति रहे, हमारा कोई इंक्रोचमेंट नहीं करे। क्यों हुआ? हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से जानना चाहते थे, अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टिकने के लिए तैयार था तो आपने क्यों रुका? आप क्यों रुके और किसके सामने आप झुके? किसके सामने आपने सरेंडर किया? किसके सामने आपने सरेंडर किया? वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो 26 बार आज कह चुके हैं कि व्यापार को लेकर उन्होंने भारत और पाकिस्तान को सतर्क किया और दोनों को मजबूर किया कि वो इस जंग को छोड़े। 26 बार। आज राष्ट्रपति ट्रंप खुद कहते हैं कि 5-6 जेट गिरे हैं। एक जेट करोड़ अरब रुपयों का है, मिलियंस एंड मिलियंस का है। इसलिए हम जानना चाहते हैं, आज हमें स्पष्ट रूप से आदरणीय राजनाथ सिंह जी बताएं, देश पर विश्वास करें, देश में वो साहस है सच्चाई सुनने की। आज आप बताएं कितने लड़ाकू जहाज गिरे? हमारे में वो साहस है, क्योंकि ये सूचना, ये सच्चाई सिर्फ देश के नागरिकों के लिए नहीं, ये सूचना, ये सच्चाई हमें देश के जवानों को भी देना है। आज उनसे भी झूठ कहा जा रहा है, उनके बीच में भी भ्रम फैलाया जा रहा है। हम उनकी जो सच्चाई है आज हम सदन के अंदर लाना चाहते हैं। But I think Tejasvi Surya is not here, unfortunately. I can't see him in the house.
but I would like to tell him and put it on record, because I have this document which I can table. He said in his opening speech that Jawaharlal Nehru ji, Pandit ji, the first Prime Minister of India, never encouraged the defense forces, and we've never done anything. This is the first time India has done extraordinarily well in armed forces. He has not only insulted thousands and lakhs of Indian force and armies and their families who have stood so that you and I can be safe. I object to the statement that he has made. And I would like to read out what he said in his speech was, oh, Indo-Pak war, what the first war was a failure. That उसके लिए फेलियर होगा. ये जो इतिहास हमें पढ़ाने बोल रहे थे ना, खुद पढ़ो ये सर. नहीं होगा तो ये बता देती हूँ मैं. Indo-Pak war, the first time we won. Operation Polo 1948, Hyderabad into Indian Union, September 1948, is a success of the Indian Army. Operation Vijay 1961, Goa, Diu, Daman, military operation led to the liberation of the Portuguese enclaves, completing India's territorial integration, December 1961. Indo-Pakistan War 1965 successfully defended Indian borders, preventing Pakistan from achieving its strategic objectives. August-September 1965, Bangladesh liberation and Indo-Pakistan War 1971. A decisive victory of Indian Army along Mukti Bahini liberated in Bangladesh in 13 days, leading to surrender 90,000 Pakistani troops, March 1991. This Tejasvi Surya इतिहास खुद पढ़ा नहीं होता तो ले लो. This is one thing. We may have political differences, like Sunil Tadkare ji said. He's absolutely right about this. That जब देश का सवाल आता है तो देश पहला, उसके बाद राज्य, उसके बाद पार्टी, उसके बाद फैमिली. पहले देश आता है. और जब कनिमोळी जी यहाँ है, मैं यहाँ. दोस्तों नमस्कार. दोस्तों आजकल दिल्ली में संसद का मानसून सत्र चल रहा है और इस सत्र के दौरान विपक्ष पूरी तरीके से सत्ता पर हावी हो गया है. यानी कि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनडीए की सरकार है और प्रधानमंत्री मोदी 3 बार के प्रधानमंत्री बन चुके हैं. उनके बारे में सत्ताधारी दल कहते हैं कि उन्होंने पिछले 11 साल में देश को कहां से कहां पहुंचा दिया. फर्श पे था, उसको अर्श पे पहुंचा दिया. मतलब जमीन पर था और आसमान पे नरेंद्र मोदी ने उसको पहुंचा दिया. विश्व गुरु बनने जा रहा है हिंदुस्तान. विकसित राष्ट्र की संख्या में के पथ पर अग्रसर है. वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष है, इंडिया ब्लॉक के नेता जो दल हैं, वो कहते हैं कि देश को धरातल पे ला दिया. इकोनॉमी है वो ज़मीन में धसी जा रही है. वहीं पर दूसरी तरफ सरकार और उनके मंत्रीगण ये कहने से नहीं चूक रहे हैं कि देश की इकोनॉमी 5वीं बड़ी विश्व की इकोनॉमी बन रही है. अब सच क्या है, इस बात को लेकर दोनों एक दूसरे पर हमलावर रहते हैं. फिलहाल जो इस समय संसद में चल रहा है, लोकसभा में, इस बात को लेकर गहमा गहमी मची हुई है कि सरकार का कहना है कि पहलगाम अटैक के जरिए जिस तरीके से आतंकवादियों ने देश को हिला दिया था, हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर उसका बदला ले लिया है. 26 लोग मारे गए और सरकार का ये कहना है कि उन्होंने देश की सभी स्त्रियों को, देश की उन सभी स्त्रियों को लिए ऑपरेशन सिंदूर चला के पाक को एक कड़ा संदेश दिया है कि अगर आपने कोई और उल जलूल हरकत की तो आपको हम मिटा देंगे. ये बात कई बार प्रधानमंत्री मोदी आम सभाओं में कह चुके हैं. लेकिन विपक्ष है जो बुरी तरीके से सरकार की जड़ें कुरेदने में लगा है कि उसका कहने के मतलब है कि 99 दिन तक सरकार ने उन आतंकवादियों को पकड़ने में सफलता नहीं प्राप्त की जो कि देश में घुसते हैं, 250-300 किलोमीटर अंदर आते हैं और देश के मासूम और अनजाने लोगों को आतंकवादी आते हैं और लाइन में खड़ा करके धर्म पूछकर उनकी हत्या करते हैं. पाकिस्तान का जो इरादा था कि वो हिंदू मुस्लिम कराने के फिराक में थे, लेकिन वहाँ पे हिंदू मुस्लिम जब एक हो गए,
विपक्ष और पक्ष एक ही बात कहने लगा, तब पाकिस्तान की ये साजिश फेल हो गई। ये लोग वहां पे इस सरकार के भरोसे गए और इस सरकार ने उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया। मैं पूछना चाहती हूं, ये किसकी जिम्मेदारी थी? इस देश के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इस देश के प्रधानमंत्री की नहीं है? क्या इस देश के गृह मंत्री की नहीं है? क्या इस देश के रक्षा मंत्री की नहीं है? क्या एनएसए की नहीं है? आपके माध्यम से सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को ऑपरेशन महादेव जो कल एक हुआ है, इसकी जानकारी देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कल ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान, 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। और माननीय अध्यक्ष जी, ये जो सुलेमान है, ए श्रेणी का लश्कर ए तोयबा का कमांडर था। पहलगाम हमले में और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। इसके ढेर सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास है। अफगान ए श्रेणी का लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी था और जिब्रान भी ए ग्रेड आतंकवादी था। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। क्यों हुआ? हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से जानना चाहते थे, अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टिकने के लिए तैयार था तो आपने क्यों रुका? आप क्यों रुके और किसके सामने आप झुके? किसके सामने आपने सरेंडर किया? किसके सामने आपने सरेंडर किया? वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो 26 बार आज कह चुके हैं कि व्यापार को लेकर उन्होंने भारत और पाकिस्तान को सतर्क किया और दोनों को मजबूर किया कि वो इस जंग को छोड़े। 26 बार। आज राष्ट्रपति ट्रंप खुद कहते हैं कि 5-6 जेट गिरे हैं। एक जेट करोड़ अरब रुपयों का है, मिलियंस एंड मिलियंस का है। इसलिए हम जानना चाहते हैं, आज हमें स्पष्ट रूप से आदरणीय राजनाथ सिंह जी बताएं, देश पर विश्वास करें, देश में वो साहस है सच्चाई सुनने की। आज आप बताएं कितने लड़ाकू जहाज गिरे? हमारे में वो साहस है, क्योंकि ये सूचना, ये सच्चाई सिर्फ देश के नागरिकों के लिए नहीं, ये सूचना, ये सच्चाई हमें देश के जवानों को भी देना है। आज उनसे भी झूठ कहा जा रहा है, उनके बीच में भी भ्रम फैलाया जा रहा है। हम उनकी जो सच्चाई है आज हम सदन के अंदर लाना चाहते हैं। मानसून सत्र के दौरान इंडिया ब्लॉक के सभी घटक दल यानी कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी और एनसीपी, इन सभी ने सत्ताधारी दल और प्रधानमंत्री मोदी के साथ होम मिनिस्टर अमित शाह को अपने घेरे में ले रखा है। हर दिन जो कोई बात, इंडिया ब्लॉक का कोई भी नेता होता है, अखिलेश यादव हों, प्रियंका गांधी हों, सुप्रिया सुले हों और टीएमसी की जो सयोनी घोष हैं, वो सरकार की कमज़ोर नस को दबा रहे हैं। प्रधानमंत्री और अमित शाह के लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने और उनको फौज के अदम्य साहस के दौरान पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। लेकिन विपक्ष का अपना अलग ही कहना है।
वो अपने तर्कों के आधार पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। उनका कहना है कि 4 आतंकवादी हिंदुस्तान के सीमा में आए कैसे। 20 दिन तक रहने के बाद वो दर्दनाक हादसा करके, क्रूर हत्याएं करके वो देश से गायब हो जाते हैं। और ये उस दिन महादेव ऑपरेशन की चलाते हैं जब उन सरकार को लगा कि अब हमको जवाब देते नहीं बन रहा है, तो कुछ ऐसा किया जाए जिसको कि सरकार अपने ढाल के रूप में ले ले। 28 जुलाई को सरकार पर फौज को ये आदेश देते हैं कि आतंकवादियों को मारना है। ये सरकार का पक्ष है। ऑपरेशन महादेव के दौरान उनका कहना है कि उन्होंने 4-5 आतंकवादियों को मार दिया। उनका कहना है, यानी अमित शाह और मोदी का कहना है, ना कि फौज का कहना है। सबसे बड़ी बात तो ये, ऑपरेशन महादेव को लेकर सदन के अंदर अमित शाह और मोदी और उनके साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विपक्ष को ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि रक्षा जो फौज है, फौज ने उन सभी आतंकवादियों को मार गिराया। The operation is still continue, ठीक है ना। It was an operation which is quite prolonged for a long time, ठीक है ना। That is still continuing, but in which Jammu Kashmir Police, paramilitary and army, they have an exchange of fire in the higher reaches. So as per the interior reports, 3 bodies are being observed and seems to be neutralized. So this is all, but still it is operation. So I would not like to divulge much at this moment. We will share details with you at an opportune time, ठीक है ना, because it takes some time to get more. कि हमने हमारा लक्ष्य पूरा कर दिया है। अगर आप कुछ करोगे तो महंगा पड़ेगा। और आप ऐसे कैसे चलता है? प्लीज